युद्ध ना करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला श्लोक। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध जो है वो नहीं करेगा तो अपने धर्म का और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने क्षत्रिय स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही। गीता के 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, डर गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। अगला श्लोक। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वो अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन भी प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ ना मित्रता है ना शत्रुता है, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था, जो कि अपने शास्त्र धर्म से विमुख हो गया। वो कितना शूरवीर था। वो युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे तेरी अपकीर्ति होगी। व्याम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठ था, इनको लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और कीर्ति भी उतनी ही अधिक जो है वो स्थायी रहने वाली होती है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली जो बात है वो सामान्य बातें बताते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, तब वो अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदाई होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में वो खुद धर्म मर्यादा से और कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। अगला श्लोक। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूं। परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले भी एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। परंतु तू एकांत में ना रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होकर होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वो धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वो मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू
बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वो युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है, सबको हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। अगला श्लोक। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर भी वो खुद तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वो तेरी समर्था को जानते हैं कि वो बड़ा भारी शूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वो तेरी समर्थ की निंदा करेंगे कि ये तो हिजड़ा है। देखो ये युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या ये हमारे सामने टिक सकता है? क्या ये हमारे सामने युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे अंदर जलन पैदा करने के लिए ना जाने कितने ना कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़े। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा और अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सहेगा?